उधर मौलाना फजलुर रहमान साहब का आपको बताते हैं कि आईनी तरामीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है जनाब दोबारा भाग गए, क्योंकि ये तो पक्की रिपोर्ट थी कि मौलाना साहब जनाब उनके साथ बंद दरवाजों में जो उनकी मीटिंग होती है उसमें वो पूरे उनके साथ साथ देते हैं, कहते हैं जी बिल्कुल जनाब ये 8 वोट आपके हैं, आप साइन करवा लें, हमने आपको दे दिए। मगर जो मौलाना फजलुर रहमान की डिमांड थी कि जनाब मुझे या तो सदर बना दिया जाए या मुझे बलोचिस्तान का अपना वजीर आला बना दिया जाए, इस तरह की चंद डिमांड्स मौलाना फजलुर रहमान ने सामने रखी, जिस पर उन्होंने बोला कि आप जनाब हमें 2 दिन का टाइम दें तो हम आपको बताते हैं जी कि हम आपको सदर पाकिस्तान बना सकते हैं। नहीं, अगर काजी साहब आईनी तरमीम के हवाले से एक्सटेंशन लेकर कामयाब हो जाते हैं, जनरल आसम मुनीर साहब एक्सटेंशन के हवाले से कामयाब हो जाते हैं, उनको एक्सटेंशन मिल जाती हैं आपके 8 वोटों से, अगर हम जीत जाते हैं तो फिर हम आपको सदर बनाते हैं या वजीर आला बनाते हैं कि नहीं बनाते। उधर जो जर्नैलों की और शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ मरियम की आपस में मीटिंग्स होती है जो बंद दरवाजों के अंदर, उधर उनका फैसला दिया जाता है कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान को ना तो हमने सदारत देनी है, ना हमने इनको कोई और ऐसा बड़ा ओहदा देना है, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि किसी तरीके से भी मौलाना से सिर्फ और सिर्फ वोट लें, उसके बाद इनको बताएं कि जनाब बाद में हम देखेंगे कामयाबी के बाद कि हमने आपको कौन सा ओहदा देना है। चेयरमैन तो पहले ही हमने आपको बनाया हुआ था, वो जो अपना कश्मीर का, तो अब आप आपके डिमांड्स भी बड़ी बड़ी हैं, सदारत का भी आपको जब सामने लाए थे तो आप हार गए थे, मगर अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ अच्छा दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान को एक किस्म का जो पैगाम दिया गया कि जनाब हमको आपकी दोनों डिमांड्स मंजूर नहीं है, मगर आपने वोट देना है। तो मौलाना साहब ने क्या किया कि मौलाना फजलुर रहमान ने देखा कि मैं तो अब हो गया गंदा दोनों तरफ से, कि पीटीआई को भी पता चल गया कि मौलाना भाग रहा है, पीटीआई की मजबूरी है, तो पीटीआई कभी भी मौलाना के साथ जाके हाथ मिलाने को तैयार ना हो। अब पीटीआई जो है ना, वो अब खान साहब अंदर है, उनसे मुलाकात करवाने नहीं देते, उनसे मशवरा वो ले नहीं सकते। अब गौर यूब साहब हो गए या अपना असद कैसर, उसके अलावा अली बिन गंडापुर, उनके जो फैसले होते हैं वो आपस में फिर कर लेते हैं कि ठीक है जी, किसी तरीके से भी असद कैसर कहते हैं कि मौलाना को इस्तेमाल करें, यानी मौलाना से कोशिश करें कि उधर ना जाए। अगर मौलाना को उनकी डिमांड्स मंजूर नहीं है तो फिर आप भी कोशिश करें कि मौलाना को इसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अवाम को अलावा इसको अपना इस फाशिस्ट हुकूमत को, जर्नैलों को खुलम खुला पैगाम दे दे मौलाना साहब के थ्रू कि हमने जनाब आपका जो तरमीम है ना, ये आपका मसूदा मंजूर ही नहीं है, मसौदा जो है ये जो आपने तैयार की हुई लिस्ट, ये मुझे मंजूर नहीं है। उस पर मौलाना जो है ना वो देखता है कि ठीक है, अब मैं दोबारा पीटीआई के लोगों को क्यादत को इस्तेमाल करता हूँ, और वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और साफ साफ जवाब दे देता है कि जनाब जनरल आसम मुनीर आप बदमाशी कर रहे हैं, जनाब आप मुझे ओहदा नहीं दे रहे, आप मुझे सदारत नहीं देना चाहते, आप मुझे वजीर आला नहीं बनाना चाहते, आप जनाब इस जैली हुकूमत के साथ खड़े हैं, खान साहब का मैंडेट खान साहब को दिया जाए। यानी एक किस्म के ये ना इस तरह के वो उनके ऊपर ना रद्द-ए-अमल दे रहा है मौलाना फजलुर रहमान। इस रद्द-ए-अमल से जो पीटीआई के जो क्यादत है उनमें तो इतनी जरूरत नहीं है कि वो एक जर्नल के खिलाफ ऐसी बात कर लें या इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ कुछ बोल लें। तो वो कहते हैं ठीक है, मौलाना को जनाब बली का बकरा बनाए ना, तो इसको जनाब कहते हैं कि आप बोलो तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो उसके बाद जनाब मौलाना साहब को थापड़े थुपड़े लगा के तो मौलाना साहब ललकर देते हैं इनको कि जनाब मुझे नहीं देंगे तो मैं भी आपको वोट नहीं दूंगा। तो ये पड़ा है जनाब आपका जो आईनी तरमीम का ना, आप 8 वोट तलाश करें। अब वो लगे हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं, जो MNAs हैं उनको फोन कर रहे हैं, उनके बच्चों को अपना देख सकते हैं, जैन क्रेसी की वाइफ को उठा लिया गया, फिर उसको उनको छोड़ भी दिया गया। इस तरह के वो ना अब वो कहते हैं ना ओछे अटकंडों पर आ गए, ताकि इस आईनी तरमीम के लिए इतना डर और खौफ पैदा किया जाए कि लोग खुद ही डरते हुए वोट डालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी पार्टी के अंदर भी लोग जो है ना इनको वोट देने को तैयार नहीं है। आसिफ अली जरदारी भी इसके लिए तैयार इसलिए नहीं है कि उसको पता है कि ये कल को ये मुझे भी पकड़ लेंगे, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी चाहता है कि आईनी तरमीम जल्दी से बने ताकि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, हाफ टर्म मैं ले लूं, शहबाज शरीफ को एक तरफ कर दूं। शहबाज शरीफ को भी दिखाई देता है कि अगर आईनी तरमीम बन गई तो मेरी जनाब छुट्टी हो जाएगी, तो शहबाज शरीफ भी नहीं चाहता कि आईनी तरमीम बने। उनको पता है अगर आईनी तरमीम बन गई तो खान साहब को कोई फांसी का ऑर्डर तो नहीं लगा सकते ना आईनी तरमीम के हवाले से, तो सिर्फ और सिर्फ जानी है तो मेरी प्राइम मिनिस्टर की चेयर जानी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी आगे बढ़ रहा है और ये मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आईनी तरमीम ना ही बने, तो मगर एस्टेब्लिशमेंट जर्नैल चंद वो पूरी दौड़ लगा रहे हैं कि किसी तरीके से भी आईनी तरमीम को इनको डरा धमका कर जनाब ये जो हुकूमत हमने मसलत की है, इनके तो वोट वो कहते हैं हमने गिर लिए हैं, इतने हैं, आपने वोट इधर डालना है, और जो वोट कम है वो कहते हैं कि वो हम पूरे करके लाएंगे। और अब वो लोगों के घरों में जाकर उनको डरा धमका रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं और गिनती कर रहे हैं कि नंबर ऑफ गेम पूरी होनी चाहिए, मगर नंबर ऑफ गेम पूरे नहीं हो रहे। 2 पकड़ते हैं 3 भाग जाते हैं, 3 पकड़ते हैं 2 भाग जाते हैं, और ये बड़ी कश्मकश में अभी जंग जारी है। टाइम भी थोड़ा है, काजी के पास भी टाइम थोड़ा है। काजी गया तो समझे जनरल आसम मुनीर भी गया, अगर काजी ठहर गया तो जनरल आसम मुनीर भी आ गया।
अब ये प्रॉब्लम चल रही है, जंग चल रही है, जंग का समा है पाकिस्तान के अंदर, उधर स्टूडेंट का जो दौर है, उधर मरियम नवाज के झूठ सामने आ रहे हैं, जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है। यानी पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा, एक यानी कहते हैं ना, बड़ा कश्मकश का एक आलम पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान की सियासत में है, और हर तरफ खौफ व हरास है। मगर जर्नैल सोच रहे हैं कि हम अपनी इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे, मगर ओवरसीज कम्युनिटी, या मैं जिस नजर से देख रहा हूं, मुझे लगता नहीं कि ये किसी सूरत भी कामयाब हो जाए। चाहे आप खान साहब से मुलाकात किसको करने दें, ना करने दें, उनकी सिस्टरों को अंदर रखें, किसी को उनसे मिलने दें या ना मिलने दें, मगर आप अपने इरादों में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आईनी तरमीम जबरदस्ती आप पास करके